आपकी जुबान से अपने प्रोग्रामों की तारीफ सुनकर बड़ा हौसला हमें मिला और ये एहसास हो रहा है कि मेहनत रायगा नहीं जा रही है। लता जी उर्दू सर्विस सुनने वाले हजारों सामीन आपकी आवाज के दीवाने हैं। खासतौर से हमारे पाकिस्तानी सामीन तो आपकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं। आप उनकी महबूब गुलकारा हैं। वो किस तरह आप पर वाला शायदा है उसका अंदाजा तो आप इस बात से कर सकती हैं कि अक्सर ऐसे खत हमारे पास आए हैं और सामीन ने हमें ये लिखा कि देखिए आप बस मौसीकी की आवाज की एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। और यहाँ तक इन्हीं लोगों ने लिखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ हो सकता है तो वो इस तरह दूर हो सकता है कि कश्मीर आप ले लीजिए और लता जी को हमें दे दीजिए। ये उनका प्यार है और मैं तो कहती हूँ कि अगर वो इस तरह चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। और वो जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी उन लोगों से प्यार करती हूँ और उनकी हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान यह एक ही हिस्सा समझती हूँ और वहाँ के कलाकार जो हैं और यहाँ के जो कलाकार हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वहाँ के कलाकार यहाँ आए, हमें मिले, हम भी वहाँ जा सकें। क्योंकि कलाकार के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं होता है और कोई पॉलिटिक्स उसके रास्ते में नहीं आते हैं। लता जी, आपने अनगिनत नगमे गाए, ये तो जाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप ये हर नगमे को सुनाएं या मैं आपसे ये कहूँ कि आप फलां गीत गुनगुना दीजिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पसंद के कुछ नगमे अगर चुन लें और थोड़े से तारुफ के साथ कुछ ऐसे नगमे जो आपको ज़्यादा पसंद। मुझे मेरे जो फिल्मी गीत पसंद हैं उसमें आजकल जो बीती ना बिताई रहना आर.डी. बर्मन का गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी के एक दो लाइन आपको सुना देती हूँ। बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना, बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई आँखों में लाख बुझाई रहना, बीतना बिताई रहना। और एक अभिमान पिक्चर आने वाली है जिसके रिकॉर्ड शायद अभी तक आए नहीं है। उसमें एस.डी. बर्मन जी का म्यूजिक है। एक गाना है मेरा, मुझे एक दो ही उसके लाइन याद है, मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया बाजना बाजना बाजना, पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया। मैं अभी आपको एक बहुत ही पॉपुलर गाना सुनाती हूँ। इनके जो संगीतकार थे उन्होंने जब ये गाना बनाया था तो मुझे हमेशा कहते थे कि लता बेटा ये मेरा गाना बहुत चलेगा, पर मुझे बड़ा दुख है कि वो जो उनके जो म्यूजिक पॉपुलर हुआ है वो देखने के लिए वो बेचारे आज नहीं है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। इन्हीं लोगों ने 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 ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं
नगमे अगर आपको याद आ रही हों, वरना सुनने वाले कहेंगे कि लता जी ने हमें अपने पुराने नगमे नहीं सुनाए अपनी पसंद के, तो कुछ पुराने गीत अगर आपको याद आ रही हों। अब मैं आपको एक बहुत ही मेरा पॉपुलर गाना सुनाती हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये गाना जब खेमचंद प्रकाश जी ने बनाया था, तो इस गाने के खिलाफ सब लोग हो गए थे। जब ये पिक्चर रिलीज हुई, कहने लगे क्या लंबा गाना बनाया है, इस गाने की वजह से पिक्चर हमारी फ्लॉप हो गई। और वो इतने बेचारे परेशान हो गए, उस वक्त वो बहुत बीमार थे। और जब ये गाना पॉपुलर होने लगा, उस वक्त उनकी मौत हो गई। तो सुनिए। गजल के कुछ शेर भी सुना दीजिए हमारे सुनने वालों को, चूँकि आपने तो गजलें भी बड़ी खूबसूरत गाई हैं। गालिब की गजलों का एक एलपी जो आपके भाई की म्यूजिक में आया, उसमें भी आपकी गजलें हमारे सुनने वालों ने बहुत पसंद की हैं। बहरहाल ये तो आप पर है कि आप क्या सुनाना चाहेंगी। ये मुझे बहुत पसंद है और हृदयनाथ को भी पसंद। ये राग ही मुझे पसंद है, इसलिए ये गजल मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सराहना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा अच्छा हुआ, बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे। लता जी, आपने इकबाल की बड़ी मशहूर गजल है वो आपने गाई है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे सुनने वालों ने बेहद पसंद किया है। हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सुनने वाले तो यूँ कहिए कि फिदा हैं उस पर। कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, के हजारों से
दर्द तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज़ में, कभी ये हकीकत मुंतज़र। लता जी, आपकी आवाज और उस आवाज का तमाम तर जादू और हुस्न हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल आपसे और कर लूं आपकी इजाजत के साथ। कभी कभी आप फिल्म या देखती हो या रेडियो सुनती हो, क्या इन दोनों के लिए आपके लिए वक्त निकल आता है? अगर आता है तो फिल्म में किस किस्म के हीरो आप पसंद हैं? हमारे अदाकारों के बारे में कुछ कहिए। मैं फिल्म बहुत कम देखती हूँ, पर जैसे हमारे दिलीप कुमार हैं, वो मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। अशोक कुमार और मोतीलाल जी, उनका भी मुझे काम बहुत पसंद था। मीना कुमारी जी मेरी सबसे बड़ी मतलब पसंद की कलाकार थी। और आजकल मुझे जया भादुरी बहुत पसंद है। नया हीरो कौन सा पसंद है आपको? मुझे धर्मेंद्र का काम अच्छा लगता है आजकल के हीरो में। लता जी, आपके नूरजहां जो हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर मुगन्नियां हैं, उनसे आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्ती बहुत मशहूर रही है। उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी? जी हाँ, नूरजहां जी पहली मर्तबा मुझे कोल्हापुर में मिली थी जब मैं कुछ 15 साल की थी। मैं जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ एक हिंदी पिक्चर वही प्रोड्यूसर बना रहे थे जिसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और मैं एक छोटी सी लड़की का रोल कर रही थी। जब मैं पहली मर्तबा उनको स्टूडियो में मिलने गई तो नेचुरली मुझे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत, और मैं उनका गाना बहुत ही पसंद करती हूँ, तो मैं एकदम चुप हो गई और वहाँ बैठी रही। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके कहा कि नूरजहां जी ये लता है और बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा भाई हम भी सुनेंगे। तो मैंने उनको एक क्लासिकल चीज़ जय जयवंती राग में सुनाई थी, तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी भाई मेहनत करो, अगर मेहनत करोगी तो तुम भी हमारी तरह सिंगर बन जाओगी। और वही मैंने उनकी बात याद रखी। मैं उसके बाद तो उनको ज़्यादा मिल नहीं सकी। एक मरतबा मैं मेरे ख्याल से 1952 में उनको मिलने के लिए वाघा बॉर्डर गई थी और हम लोग शायद एक आधा घंटा वहाँ मिल सके थे। उसके बाद फिर मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर उसके बाद हम लोग टेलीफोन पे वगैरह बातें करते थे, लेटर्स भी लिखते थे और वो हमेशा मुझे बहुत ही मतलब प्यार करती रही हैं। और मैं उनको हमारे फिल्म म्यूजिक में भी उनके गाने सुन सुन के ही मैंने कैसे बोल कहने चाहिए ये सब मैंने सीखा है और मैं उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद तो मैंने उनके ज़्यादा गाने सुने नहीं हैं, पर एक चन्नई उनकी पिक्चर थी उसके मुझे गाने बहुत पसंद थे। और दुपट्टा एक इंतज़ार पिक्चर थी, उसके भी गाने बहुत अच्छे थे। पर जब वो हिंदुस्तान में थी तो एक श्याम सुंदर की पिक्चर थी, मुझे मालूम नहीं क्या उस पिक्चर का नाम था, गांव की गोरी शायद, उसमें उनके 2-4 गाने थे, वो मुझे बहुत पसंद थे। पाकिस्तान के एक और गुलकार हैं मेहदी हसन, उनके बारे में ये आपसे मंसूब किया जाता है ये जुमला कि आप उनको बहुत पसंद करती हो। आपने कहा है कि उनके गले में भगवान बोलते हैं। उनके बारे में आपके तासुरात क्या हैं? उनकी तारीफ के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मेरी सुबह उनकी आवाज़ से होती है और रात भी। मैं सुबह उठ के उनका टेप सुनती हूँ। मुझे उनका गाना बेहद पसंद है और मैं समझती हूँ कि गज़ल में इतनी बड़ी क्रांति और किसी ने नहीं की है। वो गज़ल में उन्होंने पूरा एक नया अपना ढंग लाया है और वो जिस अंदाज से गज़ल गाते हैं मेरा ख्याल है और कोई नहीं गा सकता। ये उनका बहुत बड़ापन है कि वो मेरे गाने की तारीफ करते हैं। मैं तो अपने आप को सिंगर समझती नहीं हूँ, क्योंकि हम तो फिल्मों में गाते हैं और फिल्मी गाने वही होते हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं, हम लोग गा देते हैं। इसमें हमारा कोई अपना क्रिएशन नहीं होता है। मेहदी हसन मेरे हिसाब से बहुत ही ऊंचे कलाकार हैं। आपने मेहदी हसन पाकिस्तानी गुलकार के बारे में जिन तासुरात का इजहार किया, उनको देखते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप कोई एक गज़ल
जो आपको उनकी बहुत पसंद है, वो गुनगुना दीजिए। हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, भूल ही न जाने, बाव तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने है, हाल हमारा। आखिर में मैं अब एक बहुत ही जाती सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ लता जी, अगर आप नाराज ना हो तो। वो ये है कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? देखिए, शादी मैं तो ये समझती हूँ कि जन्म, शादी और मृत्यु, ये तीन चीजें जो है ये संयोग से होती हैं। इसको आदमी सोच के नहीं कर सकता है। और ये आपकी इनायत है कि आपने उर्दू सर्विस को, बल्कि आपने वादा चूंकि किया था उर्दू सर्विस के लिए कि आप इंटरव्यू देंगे, और आपने अपने उस वादे को पूरा किया। इससे मालूम होता है कि कलाकार को अपने वादे भी याद रहते हैं। आखिर में मैं आपका शुक्रिया इस इंटरव्यू को इसमें मुझे बहुत ही मजा आया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका ही शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे सब सुनने वालों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप विदाई लेने से पहले मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। लता जी, आखिर में फिर एक बार शुक्रिया कबूल फरमाइए। आपने यकीनन बहुत कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन ये कि हमारे सुनने वालों की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई और आपका वादा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।